चाय बनाई थी, बन गई है ज़्यादा, तो थोड़ी करी है कम। हेलो क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे और सब मस्त होंगे। तो चलिए फटाफट चाय लेके चलते हैं रूम में। और अभी अभी लौटी हूँ, मार्केट गई थी तो मार्केट से लौटी हूँ और एक बात शेयर करनी है, उसको शेयर करते हैं बैठ के, थोड़ा इत्मीनानी से बैठ के। पहले थोड़ी सी सांसें भर लें, ज़रा थोड़ी थकावट निकाल लें। लगी तो एग्जीबिशन भी है कानपुर में, लेकिन एग्जीबिशन में नहीं गए थे, बस ऐसे ही किसी के घर गए थे तो, और वहीं पे थोड़ा सा आनंदपुरी में ही गए थे किसी के घर, और फिर थोड़ा सा बस ऐसे ही राउंड लगा लिया। छोटा वाला ये मोबाइल अपना ले नहीं गई थी जिससे मैं शूट करती हूँ, उसको ले नहीं गए थे, नहीं तो शूट कर लेते। तो बहुत मज़ेदारी की एक बात हुई है, वो अभी आपसे शेयर करती हूँ। चाय में डालते हैं ना दालचीनी वगैरह, तो उससे ऐसे लगता है थकावट बिल्कुल थोड़ी सी गायब हो जाती है। अदरक है, दालचीनी है, और मैं तो मेथी वगैरह भी डाल लेती हूँ। खैर आजकल तो मैं शाम की चाय में भी डाल लेती हूँ। तो एक बात बताने मैं ये जा रही थी, जब मैंने काम स्टार्ट किया था अपना, तो मैंने लीलन की साड़ियाँ सेल आउट करी थी। उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क और आपका कट वर्क और मिरर वर्क, मैंने काफ़ी सारी लीलन की साड़ियों का काफ़ी वर्क किया। तो एक बार एक लेडी आए थे मेरे यहाँ, हमारे कानपुर में पॉश एरिया है, स्वरूप नगर, तिलक नगर, मतलब कहते हैं ना थोड़ा वो अच्छा एरिया है, जैसे अच्छी जेंट्री रहती है। अच्छा एरिया हमारा आनंदपुरी का भी है लेकिन अच्छी जेंट्री रहती है। तो वहाँ की एक लेडी आई थी एक बार मेरे पास, तो उनको किसी से पता लगा था, उन्होंने मेरी साड़ी देखी थी किसी के पास, तो वो बोले कि हमें मतलब उन्होंने आपका एड्रेस बताया कि आप काम करते हो, तो हमें भी भाई साड़ी चाहिए। तो उनको काफ़ी सारी साड़ियाँ चाहिए थी, लीलन ही चाहिए थी, लेकिन तो उन्होंने हमसे बोला कि मतलब आप किस रेट में देते हो। तो मैंने सोचा कि ये मतलब उस साइड के हैं और नए कस्टमर हैं, नए कस्टमर तो थे, तो किसी के ज़रिए आए थे। तो मैंने कहा कि मतलब मैंने ना अपने मन में ऐसा सोचा कि जो रेट मैं सेल आउट करती हूँ, देखिए मार्जिन तो ज़्यादा नहीं रखते हैं हम, 150 मार्जिन रखते हैं, क्योंकि नया नया काम है। नया काम नहीं भी है तो लगता है चलो मेरा मन लगा रहे, मैंने इसलिए स्टार्ट करी है कोई भी चीज़, केवल मतलब पैसा ही मोटिव नहीं है मेरे काम में। तो लेकिन मैंने मतलब उनके लिए ऐसा सोचा कि वो इतने उस एरिया से बिलोंग करती हैं, और उसके पहले भी ना मैंने उस एरिया की लेडीज़ों ने मेरे से जैसे आइटम लिए हुए थे, तो वो खुद अपने मुंह से आके बोलते थे कि अरे तुम्हारे तो रेट बहुत कम है, हम तो वहाँ पे इस रेट में लेते हैं ये चीज़। लेकिन मैंने कभी अपना मार्जिन नहीं बढ़ाया उन चीज़ों पे। फिर क्या हुआ, जब उनका फ़ोन आया ना, तो मुझे लगा शायद मुझे अपना मार्जिन बढ़ा के बोलना चाहिए। मैंने कहा चलो बढ़ा के बोलते हैं, अगर वो कुछ कम कराएंगे तो फिर अपन कम कर देंगे। तो मैंने उनको बढ़ा के, मतलब मैंने अपनी उम्मीद से भी बढ़ा के उनको प्राइस बता दिए। तो और बता तो दिए मैंने उधर 2 मिनट के लिए, वो मतलब उन्होंने मतलब बस 2 मिनट भी, 2 सेकंड, मतलब मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 2 सेकंड भी नहीं लगाया होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, डन है, और तुम मुझे मतलब इतनी साड़ियाँ भेज देना। और ये मैं तो बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा अरे वाह मतलब फिर ना लालच बढ़ जाता है। मैंने कहा अरे वाह, मतलब शायद मुझे और ज़्यादा मांग लेने चाहिए थे। चलो खैर कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए तो उतना ही बहुत था, क्योंकि मैंने उस मार्जिन पे कभी काम नहीं किया था। तो मैंने उनके लिए साड़ियाँ ऑर्डर करी और मंगाई और उनको भेजी, मतलब कि मैम आपका मैंने पार्सल लगा दिया है। वो बोले ठीक है। अच्छा, फिर उधर से उन्होंने बोला, जब मैंने बोला मैंने पार्सल लगा दिया है और मैंने अपनी बैंक डिटेल भी उनको दे दी पेमेंट के लिए, तो वो बोले कल आपका मतलब जब मुझे पार्सल मिल जाएगा तो मैं आपका
ये काम पेमेंट वाला कर दूँगी। मैंने कहा भाई ठीक है, क्योंकि वो किसी के ज़रिए आए थे तो मुझे इसलिए पेमेंट की उतनी टेंशन भी नहीं थी कि इसलिए मैंने उनसे एडवांस की भी बात नहीं करी थी। और दूसरा मुझे लग रहा था इतने मार्जिन में मुझे मिल रहा है तो पहले से एडवांस मैं नहीं भी लेना चाह रही थी कि चलो इतना मार्जिन मिल रहा है तो देखते हैं। चीज़ चली गई और फिर उनका कोई कॉल बैक नहीं आया। मतलब पार्सल तो रिसीव हो गया, मैंने ट्रैक किया तो पार्सल उनको रिसीव हो गया था। और जब मतलब निकल गए कुछ, मुझे लगता है काफ़ी टाइम थोड़ा निकल गया और उधर से जब कॉल नहीं आया। और मेरी एक नेचर है, मैं अपने ही पैसा ना जल्दी नहीं भी मांगती हूँ। कई बार ऐसा होता है अपने रिलेटिव्स को तो मैं बोल भी देती हूँ अरे यार ठीक है चल गिफ्ट ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लेते रहते हैं उनके साथ, मतलब जो नहीं लेते हैं उनके साथ तो ये चीज़ नहीं करती हूँ, जो लेते रहते हैं परमानेंट मेरे हो जाते हैं। तो मुझे अपना ही पैसा ना जब नहीं आया तो थोड़ी टेंशन होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं मतलब हम कहीं फ्रॉड में फंस गए या कुछ है करके। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात शेयर करी तो वो बोले कि भाई तुम कॉल करो उनको, उसी नंबर पे कॉल करो, और ऐसे कहीं बिजनेस थोड़ी होता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको कॉल करी तो फ़ोन नहीं उठा एक दिन। फिर अगले दिन फिर फ़ोन किया मैंने तो कॉल उठा तो मैंने उनसे बोला कि मैम वो पेमेंट नहीं हुई मेरी। तो बोली पेमेंट नहीं हुई और तुमने इतने दिन से कॉल भी नहीं किया। तो बोली अच्छा मुझे नहीं मालूम था, मतलब उनके यहाँ होंगे, उनके और अंडर में जैसे होते हैं ना मतलब कोई होगा जिनको वो बोल देते होंगे आगे कि भाई हाँ ये पेमेंट उनके यहाँ करनी है, उनके यहाँ करनी है, तो वो कर देते होंगे। तो उन्होंने नहीं किया। तो बोली अरे आपने इतने दिन से बताया क्यों नहीं कि आपकी पेमेंट नहीं हुई। तो बोली अच्छा मैं अभी तुरंत कराती हूँ आपकी पेमेंट। और 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे मेरे जो है ना मेरे बैंक में पैसे आ गए। और आप यकीन नहीं करेंगे जितने की मेरी उनकी डील हुई थी उन साड़ियों की, उससे ज़्यादा का पैसा आया। तो मैंने कहा ये कैसे, मतलब उससे ज़्यादा पेमेंट कैसे आ गई मेरे में। तो मैंने उनको फिर कॉल लगाया तो मैंने कहा मैम इसमें तो पैसे ज़्यादा आपने कर दिए शायद गलती से। तो वो बोले कि अरे नहीं तुम्हारी साड़ियाँ तो इतनी पसंद आई हैं और इतना कम, मुझे मतलब वो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मतलब कि बोले कि इतने कम में कोई बेचता है क्या ये चीज़ें, तुम तो मार्केट का रेट ही ख़राब कर दोगी। इतने कम में इतनी अच्छी साड़ियाँ हैं और इससे कम में तुम मत बेचना। उन्होंने जो मुझे मैंने एक्स्ट्रा जो लगा के भेजा था अपना प्रॉफिट, उसके अलावा भी उन्होंने मुझे दिया। और ये बात मुझसे बोली भी उन्होंने कि ये इससे कम में नहीं सेल आउट करो, नहीं तो तुम तो मार्केट में दूसरे लोगों के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। और वो बोले इतना अच्छा है, इससे कम में तो मेरे तो कभी पैसे बचे। उन्होंने ये बात मेरे से बोली कि मैं इतनी साड़ियाँ अगर कहीं और से शॉप से लेती तो ये मेरा इससे ज़्यादा ही पैसा खर्च होता, तो ये तुम्हारा ही प्रॉफिट है समझ लो, और मतलब इसमें कुछ रिटर्न तुम्हें नहीं करना है। यकीन नहीं मानेंगे मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा अरे वाह, मतलब आज तक मेरे को जो भी कस्टमर मिले, कुछ तो इतने ऐसे कस्टमर मिले, मतलब कि मैं बिल्कुल, आप यकीन नहीं करोगे 30 रुपया मार्जिन मैंने साड़ी में रखा, 30 रुपीज़ मार्जिन। तो वो उसमें भी बोलते थे भाभी कम कर दो 30 रुपीज़ भी मैं इसलिए रखा, वो भी मार्जिन क्या बोलूँ, वो कोरियर ऑल ओवर जब मेरा आता है पार्सल तो पूरा मैं खर्चा निकालती हूँ, तो वो 30 रुपीज़ पर साड़ी मेरा पड़ा था उस समय। तो कुछ लोग तो वो भी नहीं देने को राज़ी होते हैं बिल्कुल, मतलब उनको लगता है कि मैं घर से ही दे दूँ जैसे। लेकिन वो चीज़ फिर मैं भगवान से रोज़ प्रेयर करती थी, मतलब मुझे बहुत दिन तक वो याद रही कि मतलब अरे वाह, मतलब मुझे ऐसे ही कस्टमर मिले या उनका दोबारा से ऑर्डर आ जाए मेरे पास। और रोज़ मतलब, और मैं ये भी बोली भगवान उनका बहुत अच्छा करना भाई, जो भी उनके विशेज़ हों, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा किया। तो खैर वो तो फिर मतलब बाहर चले गए, फिर उन्होंने मेरे से कुर्ती वुर्ती लेते रहते हैं। तो अभी तो साड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ अब आउट ऑफ इंडिया तो मैं नहीं कोरियर करती हूँ। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जब वो इंडिया आएंगे तो वो मेरे से ले जाएंगे। और इंडिया आए थे तब मैंने जूट के बैग्स का भी काम किया था, तो वो काफ़ी जूट के बैग्स मेरे से ले गए थे। तो ये तो ही एक कहानी। अभी हुआ क्या, अभी मैं आज गई थी ना अपनी फ्रेंड के साथ ही, तो हम लोग ऐसे ही एक निकल रहे थे एरिए से, किदवई नगर साइड मतलब है, ऐसे ही वॉक करते हुए। तो वहाँ पे एक ठेला लगा था, करीब मुझे लगता है 16-17 साल का बच्चा होगा।
वो उस ठेले को मतलब बस सजा ही रहा था शाम को। अभी तो साफ़ सुथरा सा ठेला था, तो ऐसे कुछ खाने का मन हुआ तो हमने कहा कि चलो इसके ठेले पे चलते हैं। तो उससे ऐसी बात करने लगे तो वो बोलने लगा हाँ मतलब मैंने अभी नया ही स्टार्ट किया है। तो चलो हम लोग ने खा लिया, मतलब उससे लेके जो ये बर्गर बना रहा था वो, और चाउमीन बर्गर ये सब का ठेला उसका लगा हुआ था। तो जब मैंने उससे वो लेके खाया, क्योंकि हम लोग तो मतलब मूड से थे कि चलो टहलते हुए कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि हम लोगों के एरिया में भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाले भी। तो हम दोनों फ्रेंड्स ऐसा बोलते हुए जा रहे थे कि अरे यार कभी कभी तो खर्च कर लेना चाहिए अपने ऊपर भी, चलो आज बढ़िया जगह बैठ के खाएंगे। तो हुआ क्या, जब वो बच्चा दिख गया ना ठेला लगाते हुए, तो ऐसे ही मतलब बस अंदर से हुआ कि अरे यार देख कितना छोटा सा बच्चा है और कितना साफ़ सुथरा ठेला है, वो बहुत प्यारा सा बच्चा था बिल्कुल। तो मन हो गया कि चलो उससे चल के बात करते हैं, देखते हैं वो क्या सेल आउट कर रहा है। तो बस तो फिर वहीं पे हम लोग ने खा लिया। उसे पैसे पूछे तो उसने जो भी अमाउंट बताया तो हमने उससे ज़्यादा अमाउंट उसको दिया। तो जब मैंने उसको ज़्यादा रुपए निकाल के मतलब दिए तो वो चेंज देने लगा मुझे, मतलब तो मैंने कहा नहीं बेटा चेंज नहीं चाहिए, ये हमारी तरफ से गिफ्ट समझो एज आ तुम, मतलब तो वो कहने लगा कि अरे नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा नहीं बेटा अगर मैं कहीं और खाती तो शायद मेरा इससे ज़्यादा रुपए लगते, तो ये तो मेरे लिए तो कम है और तुम्हारे लिए ज़्यादा है, मेरे लिए कम है, तो मेरा तो पैसा बचा। अगर मैं कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खाती तो शायद मेरा उससे ज़्यादा बिल आता। और तो वो बहुत खुश हुआ, उसकी मतलब फेस पे एकदम इतनी खुशी देख के ना मुझे बहुत सुकून मिला। और वो बोला भी कि दोबारा आइएगा, ज़रूर से आइएगा, आपको कोई ऑर्डर करना हो तो भी आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। उसने अपना फ़ोन नंबर भी मुझे दिया, बोला अभी तो अकेला हैंड हूँ, तो अभी जैसे शाम को ठेला लगाता हूँ तो आपको सर्विस नहीं दे पाऊँगा, लेकिन यदि आपको सुबह से जैसे आपके गेस्ट आने हैं शाम को तो आप मुझे बता दोगे तो मैं ठेला लगाने से पहले आपको प्रोवाइड करवा दूँगा चीज़ें। तो मुझे एकदम से ना अपने उसी कस्टमर की याद आ गई कि जिन्होंने मुझे साड़ी के लिए प्रोत्साहित किया था कि भाई तुम्हारी चीज़ बहुत अच्छी है, तुम इस रेंज में नहीं इस रेंज में इस चीज़ को बेच सकते हो। तो ये होता है प्रोत्साहन, एक दूसरे को हम लोग जब प्रोत्साहित करते हैं, कोई नया काम करता है तो एक खुशी होती है। जैसे कि मैंने उनको याद रखा हुआ है अपनी मेमोरी में, देखिए, और मैं रोज़ उन मतलब चाहती हूँ कि मुझे ऐसा कोई दोबारा से टकराए जो मेरे काम की वैल्यू समझे। तो और उस बच्चे के भी चेहरे पे आज मैंने वही खुशी देखी। उसने जब मुझसे बोला कि आंटी याद रखना मुझे और मतलब दोबारा मुझे मौका दीजिएगा, तो मुझे इतना अच्छा ये लगा कि जैसे मैं उनको याद रख रही हूँ अपनी मेमोरी में, तो ये बच्चा भी कहीं ना कहीं मुझे याद रखेगा अपनी मेमोरी में कि काश वो आंटी दोबारा आए, दोबारा ऐसे कस्टमर आए हमारे पास। तो मतलब ऑल ओवर मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हम लोग कभी कभी जैसे सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं या रिक्शा करते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग ना करके जो तय है उससे अगर आपने एक दो कुछ भी अपने अनुसार थोड़ा रुपया कभी ज़्यादा दे दिया तो आप वो खुशी देखिए उन लोगों की। तो मतलब छोटे जो उद्योग होते हैं उनको प्रोत्साहित करने में हम लोगों का भी योगदान होता है। तो ये सोच के फिर और बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है। तो कभी आप भी ज़रूर से करके देखिएगा ये चीज़, तो मतलब आप देखेंगे आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये सपोज़ करिए आप रिक्शा करते हैं तो आपने 2-4 रुपये अगर कम भी करा लिए, वो 2-4 रुपये में से हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हमने उसको वही 2-4 रुपये ज़्यादा दे दिए तो उस आदमी के फेस पे जो खुशी आएगी, जो वो आपको दुआएं देगा, जो ब्लेसिंग देगा, वो बहुत ज़रूरी होती हैं मेरे हिसाब से। लाइफ में ब्लेसिंग्स तो सबसे मिलती रहे उतना ही अच्छा है। तो एक बार आप मेरी ये ट्रिक आजमा के देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुकून लगेगा उस दिन आपको भी, कि आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा कि हमने जैसे कि बहुत ही अच्छा कोई काम कर लिया है। ये छोटा सा काम आप करके देखिए, एक हैबिट डालिए, आपको आनंद आएगा। चलिए इसी के साथ करते हैं बाय बाय, सेफ टेक केयर, वी लव यू। और कल के ब्लॉग में मैं डालूँगी एक नई रेमेडी डालूँगी, मैं बहुत दिनों से उसको वॉच कर रही हूँ और चैनल्स को जैसे कभी कभी देखती हूँ, तो बहुत दिनों से देख रही हूँ और चैनल में वो लोग बहुत बना के डाल रहे हैं। तो कल अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए और व्यूवर्स के लिए मैं वो भी किचन में ट्राई करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और वेट करिएगा मेरे कल के ब्लॉग
के लिए, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको मैनी मैनी थैंक्स, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनको भी मैनी मैनी थैंक्स। लेकिन सब्सक्राइब कर ले तो शायद और खुशी होगी मुझे। चलिए, ओके, बाय बाय, सेफ, टेक केयर, वी लव यू।